गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कृषा रहती है वो घर पर आती नहीं है और आहाना इस बार काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है। आहाना के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि वो सचिन के साथ होगी, इसलिए वो बाहर जाती है, सचिन के घर मिलती है और सचिन उसे बताता है कि उसका और कृषा का कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऑलरेडी शालिनी से प्यार करता है, पर आहाना ये चीज़ को सुनना भी नहीं चाहती और समझना भी नहीं चाहती थी। वो फिर आकृति दी को भी कॉल करती है पर वहाँ से फ़ोन नहीं उठाती हैं। और अब उसके आगे कृषा बहुत देर तक बस ऐसी बैठी रहती है और चुपचाप शांति से बैठ के बाहर की तरफ देख रही थी। वो ऊपर के आसमान को देखते हुए उसकी आंखों में से सिर्फ कंटिन्यूअस आंसू निकल रहे थे। वो कहीं ना कहीं भगवान से ये बोलना चाहती थी कि मैंने कौन से ऐसे पाप करे हैं जो मुझे ही इतना सब कुछ कष्ट दे रहे हो, और इतना सब कुछ मैंने ही क्या किया है, और मेरे पीछे ही क्यों। कभी मेरे डैड को मुझसे छीन लिया, मेरी दादा दादी मुझसे चले गए जो मुझे इतना प्यार करते थे, मेरी मॉम इतनी क्रूअल टाइप की निकली है, क्या है। अब वो रो रही रहती है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे रहते हैं। तभी वहाँ से एक बंदा गुजरता है तो वो देखती है टर्न होके और फिर वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है। तो वो करीब 11 साढ़े 11 बज चुके थे और अब उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसे घर जाना चाहिए क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। और वो बंदा भी कुछ ढंग की नीयत से देख नहीं रहा था। तो कृषा वहाँ से उठती है और अपने बैग को लेती है और वहाँ से बाहर की तरफ निकल रही थी। वो बंदा उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा रहता है। तो कृषा बस चुपचाप चल रही रहती है, वो भागती नहीं है, वो सीधे सीधे चल रही रहती है। थोड़ी देर में वो अपने जो बैग को बहुत टाइटली पकड़ती है और जब वो इंसान उसे काफ़ी करीब आने लगता है उसको टच करने के लिए, तभी वो बैग से एकदम से उसको जम के मुंह पे मारती है और वो डर जाता है एकदम से। और फिर कृषा बोलती, हिम्मत है तो अब आ, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, इसके बाद तो फिल्म दिखा दूंगी। अकेली लड़की देखी नहीं और यहाँ पे तुम्हारा छिछोरापन स्टार्ट हो गया, आ मेरे पास। वो लड़का इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहाँ से भाग जाती है, भागने लगता है। यहाँ पर कृषा को भी लगता है कि अब ये चीज़ें सही नहीं है। वो आगे जाती है, अपनी गाड़ी पकड़ती है और गाड़ी से वो घर की तरफ जाती है। जैसे ही वो घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसका घर लॉक्ड है। और वो लॉक्ड क्यों है, आहाना कहाँ चली गई है अगर घर लॉक्ड है। यहाँ पे कृषा को भी टेंशन होने लगती है। तभी वो अपना फ़ोन उठाती है तो देखती है उसमें कृषा के इतने सारे कॉल आए हैं, इतने सारे आहाना ने इतने सारे कॉल करे हैं कृषा को। वो बार बार उसकी तरफ देख ही रही रहती है। फिर वो बोलती है कि इसको क्या हो गया, इसने मुझे इतने सारे कॉल क्यों करे। तो फिर वो फ़ोन उठाती है और वो कॉल करती है। तो यहाँ पर अब आहाना फ़ोन नहीं उठा रही रहती है और अब कृषा को भी टेंशन होने लगती है कि आहाना कहाँ चली गई। आहाना ने अपना फ़ोन को ना अपने पॉकेट के अंदर रख दिया रहता है और उसने उसके हाथ से वो गलती से, क्योंकि वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो उसने ड्रिंक की थी, वो ज़्यादा होश में तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि कम से कम सिर्फ़ कृषा को जलाना, डराना या उसको दर्द देने में उसने थोड़ी ना थोड़ी अब ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी थी। तो उसको लगा था कि भाई अब तो कृषा आएगी तो वो अविनाश को बुलाएगी, उसे जलाएगी, तो उसे थोड़ी-सी ड्रिंक पहले ही ले ली थी। बाकी वो ज़्यादा पीती नहीं थी। तो उसके हाथ से ना वो ऑलरेडी म्यूट बटन हो जाता है, मतलब मोबाइल साइलेंट पे चला जाता है और वो अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर वो यहाँ से बस ऐसे घूम रही रहती है और अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, कहाँ ढूंढूं इस पागल को, ये कहाँ चली गई है और मुझे बताकर भी नहीं गई है और कितनी देर हो गई। यहाँ पर यहाँ पर कृषा को भी यही काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई बंदी कहाँ चली गई है, फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तभी वो बाहर निकलती है और सबसे पहले तो वो अन्ना को फ़ोन करती है और अन्ना से पूछती है कि क्या वहाँ पर आहाना आई है। तो वो बोलते कि वहाँ पर नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर में वो देखती है कि बहुत सारे लोगों के भी उसके पास कॉल आए रहते हैं। तो वो एक काम करती है, अपना फ़ोन की तरफ देखती है और वहाँ पर उसको नीचे आकृति दी का कॉल दिखता है। वो आकृति दी को कॉल करते पूछे कि हाँ दी, आपने मुझे कॉल किया था। तो वो कहती है कि तुम कहाँ हो आहाना, तुम कहाँ हो कृषा। आहाना मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मतलब वो मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में पूछ रही है। वो कह रही है कि तुम उस घर पर ही नहीं हो, क्या हो गया है तुम्हें। तो वो कहती है कि वो बस मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी थी तो मैं आ नहीं पाई। तो कहती है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थी तुम्हारे लिए,
और पता नहीं वो कहाँ पर है। तो कहती कि वो घर पर नहीं है, मैं घर पर आई हूँ तो घर लॉक्ड है मेरा। तो कहती है कि शायद वो तुम्हें बाहर ढूंढने निकल गई हो। तो कहती पर उसे तो पता ही नहीं है कि मैं होंगी कहाँ पर और वो कहाँ चली गई है। तो कहती मुझे भी नहीं पता, उसने पूछा तो मुझसे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ गई हो। मैंने तुम्हें भी कॉल करे, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। और वो कह रही थी कि रात के 11:30 बज चुके हैं, अभी तक आई नहीं है वो, ऐसा होता नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ ओके बिटवीन यू टू ना। तो वो कहती है कि वो बोलती है ठीक है, मैं पता करती हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ, पर तू पता कैसे करेगी, आखिरी दीदी पूछती है। तभी कृषा कहती है पता नहीं, मैं देखती हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी वो। तो कहती है ठीक है। फिर वो देखती है कि सचिन का भी कॉल आया, वो सचिन को कॉल करके पूछती है। तो सचिन बोलता है कि यार मेरे पास तो वो आकर गई थी, उसने मुझसे मिलकर गई, उसको लगा कि तेरे और मेरे बीच में कुछ चल रहा है और तू मेरे साथ होगी। और मैंने उसको सब कुछ क्लियर भी किया, बट वो फिर वहाँ से चली गई है और पता नहीं कहाँ गई है। ठीक है सचिन, मैं देख लूँगी, कृषा कहती है। फिर यहाँ से कृषा भागती है, गाड़ी से अपनी कर रही रहती है, सचिन के घर के आसपास के एरियाज़ को ढूंढ रही रहती है। पर यहाँ पर कोई उसको आहाना दूर दूर तक नहीं दिखती है। आहाना को भी समझ में नहीं आता है कि कृषा कहाँ गई है, इसलिए वो तो रोड पे चलते चलते बस ढूंढे जा रही थी। उसने भी मतलब वो अभी तो पैदल चलते चलते ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ तक वो कैब से आई थी और कैब के बाद से वो पैदल पैदल चल के गलियों में घुस घुस के ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर तो आहाना कहाँ गई है, कृषा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है। थोड़ी देर में कृषा एक जगह आगे जाती है तो उसको ना ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो टर्न होती है तो वो वहाँ पर देखती है कि कुछ लड़के लोग हैं जो उसके सामने खड़े हैं। और वो जो लड़के ऐसे छिछोरे लड़के नहीं रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स टाइप वाले लड़के रहते, दमदार टाइप के। तो वो देखती है कि ये लोग कौन है, और अभी तक तो थे नहीं, अब सडनली से आ गए। उसमें से एक आदमी बोलता है, फोटो में तो भाई यही लड़की दिख रही है, शायद यही लड़की के लिए बोला है। ढंग से देख, फोटो यही है ना, पता चला कोई और लड़की को उठाकर लेकर चले जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान से देख, इसी लड़की को उठाने के लिए बोला है ना। तो कहता है भाई यही लड़की है, चलो उठाते हैं इसको। जैसे ही वो लड़के उसके करीब आ रहे थे, आहाना को यहाँ से डर लगता है और आहाना भागती जाती है, भाग रही रहती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि मुझे मुझे फ़ोन करना चाहिए, हेल्प के लिए फ़ोन करना चाहिए। वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और उसमें देखती है कि कृषा के कॉल आए रहते हैं। वो कृषा को बस कॉल लगा देती है और भाग रही रहती है। उतनी देर में कृषा जो रहती है अपना फ़ोन उठाती है और उसने कान में हेडफोन्स लगाए रहते हैं। कृषा ने कान में हेडफोन्स लगाए रहते हैं और वो सुन रही रहती है। तभी वो बोलती है हेलो हेलो हेलो। तो कृषा बोलती है कि हाँ तुम कहाँ पर हो। तो कहती मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मैं नहीं जानती। वो ना मेरे पीछे पीछे लोग मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पर कृषा की हालत ख़राब हो जाती है। तभी वो पूछती तुम किस साइड पे गई हो बेबी, मुझे थोड़ा भी नहीं बताओगी तो मैं कैसे करूँगी, तुम मुझे थोड़ा तो बताओ कहाँ पर हो। तो कहती है वो सचिन के घर के सीधे सीधे मैं चली गई, फिर पता नहीं कौन सी गली में मुड़ गई हूँ, मुझे नहीं पता कृषा, मेरे पीछे लोग आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, मैं क्या करूँ। तो कहती तुम बस भागो, थोड़ी देर में बस आ ही रही हूँ। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो तो अपनी एक्टिवा पे ही रहती है, मतलब अपनी गाड़ी पे रहती है। वो स्पीड से चलाती है। जैसे ही उसने बोला था सचिन के घर से सीधे सीधे रोड जाता है, उसके आजू बाजू गलियों में वो घुस गई थी। तो वहाँ पर सिर्फ 2 गली रहती है। तो पहले कृषा उस गली में घुसती है तो उस गली में स्पीड में चलाती है, तो वहाँ पर उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। फिर उसी गली से एक यू टर्न रहता है और यू टर्न से जैसी वो जाती है तो वहाँ से उसे दूसरी गली टच कर रही रहती है। तो वो स्पीड में जाके गाड़ी चला के वो यू टर्न की तरफ लेती है। जैसी वो लेती है तो वहाँ पर उसे दिखता है कि कुछ लड़के लोग भाग रहे हैं एक लड़की के पीछे। कृषा यहाँ से जाने के बजाय वो अपनी गाड़ी को पीछे करती है, दूसरे रास्ते से जाती है और सीधे सामने जाती है और सामने एकदम अपनी स्पीड में गाड़ी लेकर जाती है और आहाना के सामने गाड़ी खड़ी करती है और बोलती है बैठो जल्दी से। तो वहाँ पर वो फटाक से बैठ जाती है और बैठ के बहुत टाइटली, इतनी ज़्यादा टाइटली कृषा को हग करती है। और वहाँ से वो जो आदमी लोग होते हैं बोलते हैं अरे भाई वो तो लड़की को दूसरी लड़की लेके भाग रही है। तो कहता है अरे देख क्या रहे हो, पीछा करो उसका। तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो अपनी गाड़ी को स्पीड में लेके जाती है और तभी वहाँ से कुछ मोटर बाइक्स में भी वो लड़के लोग स्पीड में आना स्टार्ट कर देते हैं। कृषा बोलती है
कि ये लोग कौन है। तो हाना बोलती हाँ हाँ मेरे मेरे ससुर जी है ना, मेरे पड़ोसी लोग है ना जो मेरे लेकर आई हूँ, मुझे क्या पता कौन है। तो कहती तुम्हें किसने बोला था घर से बाहर निकलने के लिए, कृष्णा वहां से बोलती है। तभी हाना बोलती है मुझे शौक चढ़ रहा था ना बाहर निकलने का, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को घर पे छोड़ के चली गई और रात के 11:30 बज रहे हैं, तुम कहाँ थी, तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी मैं। तो कहती अरे तो मैं आ जाती ना, मेरा ही घर है, मैं दूर थोड़ी ना जाती। तो कहती अरे यार तुम, मुझे वरिड थी मैं तुम्हारे लिए कि तुम कहाँ चली गई हो। तो कहती वरिड थी तुम, सीरियसली तुम मेरे लिए वरिड थी। तो कहती हाँ पापा मैं तुम्हारे लिए वरिड थी। कहती ओ मुझे लगा तुम बिजी होगी, तुम्हारे वो रोज अविनाश तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अपने घर में देख देख के मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तो कहती अरे यार वो तो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए था, वो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इवन मैं तो उसको सिर्फ इसलिए नाम के लिए बुलाती थी कि तुम देखो उसको और जलो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है कृषा। तो कहती तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है वो, कृषा पूछती है। कहती पागल हो क्या, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा। वो तो बस मैं उसका यूज कर रही थी तुम्हें दिखाने के लिए। और रोज जो तुम ड्रिंक करती हो, तो कहती है वो भी ड्रिंक नहीं करती, मैं थोड़ा सा पैक पीती थी जानबूझ के तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं हर्ट हो रही हूँ। पर मुझे आज रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें इतना हर्ट कर दिया कि तुम घर ही आना बंद कर दिया, तुम नहीं दिखती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और तुम कहाँ गायब थी, इसलिए मैं भागते हुए दौड़ते हुए आ रही थी तुम्हें देखने के लिए। मैं वो सचिन से भी मिलने गई। तो कहती है कि हाँ पता चला मुझे, सचिन का फोन आया था। कहती हाँ हाँ उसी का फोन आएगा तो उठाओगी ना, मुझे तो फोन भी नहीं करती हो तुम। कहती स्टूपिड जरा फोन पे देखो, सबसे ज्यादा मिस कॉल मैंने तुम्हें ही मारे थे, मैं घर गई थी तुम मुझे नहीं दिख रही थी, तब मैंने वो सचिन को फोन करके बताया। तो सचिन बताता है कि तुम आई थी उससे पूछने के लिए। तो तो कहती है कि तुम उसके पास क्यों गई थी। कहती मुझे लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम उसी के साथ होगी। तो ये कहती है कि अरे स्टूपिड मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो, कितनी बार बोलूं। और तुम खुद को टॉर्चर करना बंद करो, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती मुझे नहीं पता, पर ये पीछे गुंडे इतने स्पीड में आ रहे, क्या करूं। अरे अरे एक ने तो भाई वो तलवार निकाल ली उसने। तो कहती पता नहीं कौन से लोफर गुंडे। अच्छा तुम मुझे टाइटली पकड़ो जरा, रुको। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धूम मूवी की वो, क्या नाम था उसका, क्या था अभय, क्या 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 अरे कबीर था वो। तो कहता अरे हाँ हाँ कबीर तो था, लेकिन रियल में नाम क्या है उसका। अरे जॉन था, तुम क्या जॉन बनोगी। तो कहती है हाँ जॉन बनना पड़ेगा मुझे। ओ चलो जल्दी से। फिर यहाँ से वो स्पीड में गाड़ी लेके जाती है। फिर यहाँ पे कृषा का दिमाग तो काफ़ी शार्प रहता है और उसको समझ में आ रहा रहता है कि यार ऐसे अगर गाड़ी को कहीं पर भी करेंगे तो कुछ नहीं है। वो गाड़ी की तरफ देखती है तो उसमें पता चलता है फ्यूल भी बहुत कम हो चुका है और इतने टाइम तक आगे ये कहाँ भी जाएंगे तो नहीं। तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्न लेती है, एक गलियों से गुजरते हुए जाती है और सामने पुलिस स्टेशन दिख रहा रहता है। वो उसके वहाँ पर जाके गाड़ी अपनी रोक देती है। तभी आना चिल्लाती है वो पागल हो क्या, गाड़ी रोक दी, पीछे लोग आ रहे हो तुम गाड़ी रोके। तो कहती उतरो तुम। तो कहती क्या क्या तुम पागल हो क्या, वो लोग मुझे ही पकड़ने आ रहे, तुम उतरो, क्या बोल रही हो। तो मैंने कहा तुम उतरो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं। तो कहती है हाँ है ना यार, बट मेरे को उतरने के लिए क्यों कह रही हो। तो कहती उतर रही हो कि नहीं। तो कहती है हाँ उतर रही हूँ। तो वो कहती है कि बस यहाँ खड़ी रहो, वो तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। तो कहती है हाँ हाँ, जैसे यहाँ पर तो मंदिर है तो भगवान के दर्शन करे बिना, भगवान से डरेगा वो आएगा नहीं, पीछे मेरे भगवान खड़े हैं। तो कहती पीछे टर्न होकर देखो ज़रा। तो वो टर्न होती तो पुलिस स्टेशन रहता है। कहती ओह तो तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर आई हो। तो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि हम कहीं पर भी जाएंगे वो हमारा पीछा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पुलिस स्टेशन पे खड़े रहेंगे और थोड़ी देर के बाद अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस में उनकी कंप्लेन कर देंगे, पर ऐसा होगा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तभी वहाँ से एक भाई वो बोलता है भाई वो ना पुलिस स्टेशन पे खड़ा है, ये है वो है। वो पुलिस स्टेशन चली गई है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी कुछ काम नहीं करना है, चलो वहाँ से निकलो जाओ। तो वहाँ से वो जितने भी गुंडे रहते हैं वो सब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ आहाना और जो कृषा रहते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो वहीं की एक बेंच रहती है वो वहीं पर बैठ जाते हैं। और जो कृषा रहती है वो एकदम से बैठती है और आहाना उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। तो कहती कि तुम मेरे ऊपर क्यों बैठ गई हो। तो कहती वाइफ हो ना तुम मेरी, तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगी ना, और तुम अच्छी खासी गद्दा भी हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो कहती ये क्या बदतमीजी है। तो कहती अरे वहाँ देखो ना गंदा है, दिख नहीं रहा वो वहाँ पे, तुम साफ करोगी तो बैठूंगी। तो कहते मैं क्यों साफ करूँ भाई वो गंदगी को,
मैं क्या जानती हूँ, अब मैं क्या तुम स्वीपर बन जाऊँ मैं तुम्हारे लिए? तो कहती कैसे बेकार हो, अपनी वाइफ के लिए ना लोग ना चाँद सितारे तक तोड़ के लेकर आ जाते हैं, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? तभी वहाँ से कृषा कहती कि बीवी वैसी होनी चाहिए जिसके लिए चाँद सितारे तोड़ के ले आएँ। खुद तो बीवी रात के 11 साढ़े 11 बजे बाहर भाग रही रहती है, और अगर मैं नहीं आती आहाना तो तुम क्या करती? तो आहाना बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम घर नहीं आती तो मैं यही करती। तुम जब भी घर नहीं आओगी मैं यही करूँगी। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है या नहीं। मुझे बिन बताए ऐसे जाओगी तो मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तभी कृषा बोलती है तो ये स्टूपिड गेम खेलना बंद करो ना। दूसरों को हर्ट करने के चक्कर में तुम खुद कितना हर्ट होती हो। कहती है बट उस हर्ट में मुझे सुकून मिलता था तुम्हें हर्ट में देखकर। तो कहती है ठीक है ले लो सुकून, चली जाओ अपने अविनाश के पास। कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, आई डोंट लाइक हिम, वो तो बस मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती हूँ। बट कृषा क्या तुम्हारा सच्ची में सचिन के साथ कुछ चल रहा है? प्लीज़ तुम मेरे पास रहती हो ना तो मुझे ऐसी वाइब्स आती है कि जैसे कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, पर जब तुम सचिन से बात करती हो तो ऐसा लगता है कि तुम उसी के लिए डेडिकेटेड हो। यार ये चीज़ कंफ्यूजन इतनी है ना कि अब मैं घुट रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घुट रही हूँ। मुझे ये घुटन अब हैंडल नहीं होती है। इस 15 से 20 दिन में मैंने जो हरकतें करी है ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं घुट रही हूँ। आहाना ये बोलकर कृषा के सामने रोने लगती है। कृषा उसे उसी के लैप पे बैठी रहती है, उसे अच्छे से बोलती है। तभी वो उसे बोलती है आहाना तुम सच्ची में घुट रही हो? तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है ठीक है, तुम इस रिश्ते में मेरे साथ खुश नहीं हो और मैं तुम्हें इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांधना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम कल से अपने मॉम एंड डैड के साथ रहना स्टार्ट कर देना, ठीक है? तुम उनके साथ रहोगी, खुश रहोगी, और बीइंग अ वाइफ मैं तुम्हें पूरे तरीके से आज़ाद करती हूँ सारे रिश्तों से। हमारी लीगल मैरिजेस नहीं है तो यहाँ पर तुम्हें डिवोर्स वगैरह इन सब के लिए पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पर तुम आज़ाद हो। तो तभी जो आहाना रहती है इतने गुस्से में कृषा को थप्पड़ मार देती है, और कृषा अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलती है कि क्या तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो कहती है इडियट, तुम मुझे जाने की बात कर रही हो? स्टूपिड, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाली हूँ। और ये अपना ना ये सब छोड़ने से अच्छा अपना अफेयर बंद करो उसके साथ। वो चूतिया ही मिला है क्या तुम्हें अफेयर करने के लिए, इतना पगला इंसान? तो तभी आहाना बोलती है, कृषा बोलती है एक तो ना मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना कि तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी। तो कहती तुमने मुझे गुस्से का लेवल हाई कर दिया, साली जितनी चढ़ी नहीं थी उससे 3 गुना उतार दी तुमने मेरी। छोड़ने की बात करती, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं कभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें भी ऐसी करूंगी। तो कहती है बेबी तुम्हें घुटन हो रही है मेरे साथ। कहती घुटन इसलिए होती है क्योंकि तुम सचिन के पास चली जाती हो, समझ में क्यों नहीं आता कि सचिन को छोड़ो, मुझे नहीं है पसंद। तो कहती है अरे बाबा सचिन के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, कितनी बार समझाऊं। तो कहती है वो शालिनी से शादी की बोलता। कहता है हाँ बाबा वो शालिनी से शादी कर रहा है, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ, मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो जिसके साथ रहूँगी ना उसके साथ वैसी ही दिखूंगी तुम्हें। मतलब तुम मुझे जिस नज़रिए से देखना चाहोगी मैं तुम्हें वैसी दिखूंगी। अगर तुम मुझे एक परफेक्ट वाइफ के नज़रिए से देखोगी तो मैं एक परफेक्ट वाइफ की तरीके से दिखूंगी। अगर तुम मुझे एक परफेक्ट दोस्त की नज़रिए से देखोगी अपने दोस्त के लिए तो मैं वैसी दिखूंगी। अगर तुम ये अपने माइंड सेट से ये बनाकर बैठी हो कि मैं और सचिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें वैसे ही दिखेगा, लेकिन जबकि एक्चुअल में एक प्योर प्योर फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं है। और तुम मुझ पे नज़र रख सकती हो, मेरे साथ रह सकती हो, पूरा देख लो, आजमा लो मुझे, बट मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। कहती मॉम कह रही थी, कहती वो तुम्हारी मॉम की तो
क्या ही बोलूँ मैं, तुम्हारी माँ की तो जय। तुम्हारी, एक मिनट, ये गुंडे लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, तुमने ये कहा। तो कहती है हाँ। और कब से पड़े थे? कहते तुम सचिन के घर से निकली थी तभी या उससे पहले से? तो कहती है सचिन के घर के आगे से पड़े थे। ओके। तो तभी आना बोलती क्या सोच रही हो? तो कहती कुछ नहीं। देखो आना, मैं चाहती बस मुझे थोड़ा समय दो, चीज़ें बहुत मैसअप हैं, उसको एक बार क्लियर कर दूं, उसके बाद तुम्हें जिस तरीके से रहना है तुम रहो। तुम्हारी को मैं छोड़ना इसलिए भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम सेफ नहीं हो। लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहते, कोई भी तुम्हें मारने के लिए कोशिश कर रहा है और ये तुम्हें पता भी है ये कौन कर रहा है। तो कहती है कि कौन कर रहा है? तुम्हारी मॉम कर रही है। तो कहती है तुम्हारी मॉम ना? तो कहती वो मेरी मॉम नहीं है। तो कहती वो मेरी मॉम भी नहीं है, मिस सुगंधा शेट्टी कर रही है। कहती ओके, ऐसे बोला करो। पर वो मुझे मारेंगी क्यों यार? क्यों लोग मुझे मारना चाहते हैं? त्रिशा उस दिन भी तुमने मुझे कहा कि 11 साल से वो मुझे मारना चाहती है, बट क्यों मारना चाहती हैं? तो कहती हैं इस बारे में मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, अभी घर पर चलें? तो कहती है कि हाँ चलो, मुझे चलना है। तो फिर वो गाड़ी उठाती है और वो चुपचाप ध्यान से धीरे से जो उनका नॉर्मल रूटीन रूट रहता है उस रूटीन रूट से जाने के बजाय वो दूसरे रूटीन रूट से जाते हैं, घर पे रुकते हैं। घर पे भी वो बहुत ध्यान से रहती है, लॉक खोलती है, पूरी खिड़कियों को प्रॉपरली लॉक करती है, हर एक एक चीज़ प्रॉपर लॉक करती है, डोर को भी डबल लॉक करती है क्योंकि अब उसे थोड़ी सी चीज़ें डेंजरस लग रही थी, क्योंकि इस तरीके से गुंडों को भेजकर ये सब चीज़ें कराना ये सुगंधा शेट्टी कर सकती है और कोई तो कर नहीं सकता है। तो तभी आना बोलती है कृषा। तो कहती है कि हाँ मुझे भूख लगी है। तो कहती है तुमने कुछ खाया नहीं? तो कहती है कि नहीं, वो मेड बना कर तो गई थी पर तुम नहीं आई थी तो मैंने कुछ खाया नहीं। तो कहती है अच्छा रुको मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ से जो हमारी, तो वहाँ से वो खाना गरम करती है, खाना लेकर आती है और अपने मतलब जो रहती है सामने उसके सामने आगे खड़ा करती है और बोलती है कि लो खा लो। तो कहती है क्या तुम अपने हाथों से खिलाओगी मुझे? तो यहाँ पर जो कृषा रहती है वो उसकी तरफ देख के बोलती है क्यों? तो कहती है प्लीज़ खिला दो आज। तो कृषा अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। पहले वो रोटी और सब्जी उसे खिलाती है, तो वो एक एक और खाती है। तभी एकदम से आना आना हाथ पकड़ लेती है कृषा का। तो कृषा बोलती है अब क्या हो गया? तो कहती है तुम भी खाओ, तुमने भी नहीं खाया आज तो कुछ ना? तो कहती है कि नहीं मैं ठीक है। तो कहती है नहीं तुमने कुछ नहीं खाया है, खाओ। तो फिर यहाँ पर जो कृषा होती है वो भी खाने लगती है। आहना और कृषा ऐसे करके पूरा खाते हैं। फिर वो दाल और राइस लेते हैं, तो वो स्पून से खिलाई देती है। कहती है स्पून से नहीं खाना, अपने हाथों से खिलाओ। तो कृषा कहती है मुझे नहीं आता है खिलाना। तो कहती है कि खिलाओ, सीखो, तुम खिलाओ। पता है जब मैं छोटी थी ना, जब मैं ऐसी डर जाती थी ना कृषा, तब मेरी मम्मी मुझे गोदी में लेके खिलाती थी। तब मैं ना 6 इयर्स की थी, 6 इयर्स की थी तब मुझे मम्मी खिलाती थी। तो कहती है तुम्हें तुम्हारी मम्मी बहुत याद आती है ना? कहती है हाँ मेरी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल थी। तुम्हें तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी भी है। हाँ ना एकदम से बोल देती है। तो कृषा बोलती है वो मेरी मम्मी नहीं है, उन्हें माँ का कोई फ़र्ज भी नहीं पता। पहली बार मुझे इस तरीके की माँ देखने को मिली है। चलो वो सब छोड़ो, तुम खाओ। तो उसे अपने हाथ से दाल और चावल बहुत अच्छे से खिला रही रहती है और वो खुद भी खा रही रहती है, उसे भी खिलाती है। थोड़ी देर में वो सब प्लेट करती है और वहीं पे टिश्यू पेपर रहता है उससे आहाना का करती है। और आहाना बहुत ज़्यादा थक चुकी रहती है, एक्चुअली उसने ड्रिंक भी की रहती है ना, तो वो थोड़े नशे में भी रहती है और वो ऐसी कृषा को हक कर लेती है।
कृषा जो होती है वो उसे थोड़ा-सा धीरे से मतलब हाथ पकड़ के उठाती है, उसे बेड पे सुलाती है और फिर वो वहीं का पिलो उठाकर और बेडशीट होके जा ही रही रहती है, तभी वहाँ पर एकदम से कृषा का हाथ पकड़ती है आहना और आहना खींचती है उसे अपनी ओर और कहती है यहीं सोगी। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं वहाँ जाकर सो जाती हूँ, तुम सो जाओ। कहती है नहीं तुम यहीं सोगी। और अब रात के 12:30 1 बज चुका था, 1 बज रहा था और 1 बजे वो उसका हाथ पकड़ के बोलती यहीं सोगी। और थोड़ी देर में जो हमारी आहना होती है वो कृषा को टाइट हग करती है और अपने दोनों पैर उसके ऊपर रख कर आराम से उससे तक चिपक कर सो रही रहती है। और आज पहली बार शादी के बाद उसे इतना सुकून मिल रहा रहता है जितना सुकून उसे कभी नहीं मिला। इन 20-25 दिन से जो उस दर्द में दोनों उलझ रहे थे, तो कृषा भी यहाँ से जो फोरहेड पे किस करती है आहना के और उसे बहुत प्यार से किस करती है, उसे होल्ड करती है और उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है और बोलती है कि मेरा बच्चा पहले जैसे हो जाओ। बट फिर वो कहती है कि यार ये तो बहुत गलत किया, मतलब मिसेस शेट्टी इतनी तक गिर चुकी हैं कि वो बस अब अपनी बेटी को मारने के लिए गुंडे भेज रही है। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? और प्रॉपर्टी के लिए शायद कुछ मिसिंग है, ऐसा पॉइंट जो शायद मैं मिस कर रही हूँ। मुझे पता करना पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर एक फ़ोन उठाती है और अपने एक फ्रेंड रहता है उसका जो एक्चुअल में ना बहुत अच्छा एडवोकेट रहता है। उस एडवोकेट को मैसेज करती है कि मॉर्निंग में मुझे कॉल करना, कुछ ज़रूरी बात मुझे तुझसे करनी है। तो तभी उसका मैसेज आता है, वो बोलता है अभी भी मैं फ्री हूँ, बोल तुझे क्या बात करनी है। और तेरे लिए तो डेफिनेटली फ्री ही रहता हूँ, मुझे याद है कि तू हमेशा से लोगों की हेल्प करती है, बोल क्या हो गया। तभी वहाँ पर कृषा उसे मैसेज करके बोलती है कि क्या हम किसी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, मतलब बिल वगैरह हर एक चीज़ के बारे में या कुछ भी चीज़ हो के। तो कहता है कि हाँ हाँ पूरी पता कर सकती हूँ, कर सकते, तू बता किसका पता करना है। तो वो बोलती है कि एक प्रॉपर्टी है शेट्टी एम्पायर के बारे में पता है तुझे। तो कहता है कि हाँ बैंगलोर के सबसे बिगेस्ट रिच मैन में से एक है वो। कहता है कि हाँ उनकी बेटी आहना शेट्टी है, उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है और अगर कल उसको कुछ हो गया तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर जाएगी, क्या होगा, ये सब प्लीज़ ज़रा चेक करके बता दे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं सब चेक करके बता दूंगा और तू टेंशन वरी मत हो, चल ठीक है। तो यहाँ पे वो फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पर जो आहना होती है वो कृषा को बोलती है बीबी सो जाओ। वो थोड़ी सी हल्की आँख में बोलती है और यहाँ पर जो कृषा होती है लैम्प्स वैम्प्स बंद करती है सारे और उसे बहुत टाइटली हग करते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है, जब मॉर्निंग में वो लोग उठते हैं तो आज उनकी मॉर्निंग थोड़ी अलग होती है। जैसे आज की मॉर्निंग थोड़ी फ्रेशनेस होती है और बोलते हैं ना उम्मीद की किरण, बस आज की मॉर्निंग थोड़ी सी उम्मीद की किरण लेकर आती है। और जहाँ पर आहना एकदम से कृषा को अपने इतने करीब सोते हुए देखती है, वह थोड़ा और रुकती है और बोलती है उठो। तो कृषा बोलती क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कहती चाय कौन देगा, मुझे मुझे चाय पीने की आदत है, जाओ कृषा चाय बनाओ। तो कृषा बोलती है थोड़ी देर और सोने दो ना आना, मैं थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ। तो कहती नहीं मैं उठ गई हूँ, तुम चाय बनाओ जाओ, उठो, ऐसे सोते नहीं रहते। और वो उसे धक्का दे देती है बेड से। कृषा के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो उठती है और उठ के जाती है, नींद नींद में अपने मुंह पे पानी डालती है और फिर वो चाय बनाती है, चाय लाकर देती है। और यहाँ पर जो आहना होती है वो कृषा को टाइट हग करके धीरे धीरे एक चाय की सिप पी रही रहती है और कृषा तो नींद में ही रहती है। तभी वो बोलती है कि क्या है तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है, तुम जागो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। रोज तो तुम मेरे जगने से पहले पहले उठ के भाग जाती हो, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो वो कहती है कि अरे बाबा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ पर मुझे इतनी नींद आ रही है। तो कहती तो आज तुम छुट्टी मारोगी ऑफिस से। तो कहती लगता तो ऐसा ही है कि मैं छुट्टी पर ही हूँ। वो चाय ख़त्म कर लेती है, उसके बाद बोलती है प्लीज़ मुझे थोड़ी देर सोने दो आना, मैं सच्ची में बहुत नींद में हूँ।
और ऐसे करके अहाना को टाइट हग करके वो उसे बहुत प्यार से अपने सीने से लगाकर सो जाती। यहाँ पर अहाना को भी उसका ये बिहेवियर, बहुत टाइम से वो ये बिहेवियर मिस कर रही थी अपने वाइफ का, तो वो हक कर लेती। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या, कि क्या इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े थे वो पूरे तरीके से ख़त्म होंगे और जो प्यार था वो आएगा। क्या अहाना को अब सच्ची में रियलाइज़ होगा कि कृषा रियल में उससे बेहद प्यार करती है और वो उसको उसी की फैमिली से प्रोटेक्ट कर रही है। बट यहाँ पर अहाना ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी फैमिली उसके साथ इस तरीके से बिहेव करेगी। उसे अभी भी ये लगता है कि उसकी मॉम उसे क्यों मारेगी। हाँ, उसे ये पता है कि कोई उसे मारना चाहता है, बट वो ये नहीं जानती कि ये सारे काम उसी की मॉम कर रही है। और अगर बदला लेना है तो उसे यही लगा कि वो उसकी मॉम थी इसलिए, मतलब उसकी मॉम मीन्स सुगंधा शेट्टी, जो आहाना की मॉम है हमेशा से। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कि क्या आहाना समझ पाएगी हर एक चीज़ों को। अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।